इससे अच्छा पहला आयोजन मैंने कभी इतना अच्छा नहीं देखा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। और पहला उन्मेष शिमला में गेटी थिएटर में हुआ था, बड़ा 3 वर्ष बाद। अगर उस भव्यता का थोड़ा कहीं आभास हो रहा है तो यहाँ चंबा में हो रहा है। तो हम जो पहली बार आमतौर पे इतना अच्छा साहित्य उत्सव नहीं होता जिस तरह से चंबा में हुआ है। दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार और आज ये चंबा साहित्य उत्सव का दूसरा दिन है और आज हम बातचीत करेंगे यहाँ पर आए विभिन्न साहित्यकार, लेखक और कवियों से। आज की इस वीडियो में हमने कुछ साहित्यकारों से परिचर्चा की जिसमें हमने कई सवाल उनसे पूछे, जिसमें सबसे पहला सवाल यही था कि चंबा कैसा लगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब एक तो शांति है, लोग बहुत प्यारे हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं कि जैसे दिल्ली या अन्य शहरों में, हमारे भी शहर में, मैं अपनी भी बात करता हूँ, जो चित्रकूट का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ लोग थोड़े चालाक हैं। अच्छा। उधर लोग थोड़े से बदमाश हैं बाकी चीज़ों में, और बदमाश भी क्यों ना हो क्योंकि ज़्यादातर समाज वैसा ही है। यहाँ पे क्या है कि सभी लोग संयुक्त रूप से भी ठीक ठाक है, बढ़िया भाषा अपनी बोलते हैं, अपने नृत्य को एंजॉय करते हैं, अपने साहित्य को एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई बाहर से आता है तो उसको बड़े ही अदब के साथ जो है अच्छे से रखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस पावन माटी पर। रावी नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है और ये स्वागत कर रहा है आपका। लेकिन कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर, यहाँ के लोगों के बीच में आकर? ये जो चंबा है जी, ये सिर्फ दुर्गम या दूर का क्षेत्र ही नहीं है। इस माटी की जो पवित्रता है वो यहाँ के लोगों में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के संस्कारों में, यहाँ के चाल ढाल में सदैव परिलक्षित होती रहती है। और ऐसे मैं कल से 2-3 संदर्भ में मैं ये बात मेरे साथ जो आए लोग उनके साथ भी कर चुका हूँ कि ये शिष्टाचार और ये संस्कार या इतनी सरलता, इतनी सादगी या भोलापन या आतिथेय, वो मैंने कहा चंबा में हो सकता है। चंबा बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे, भोले भाले, बहुत मिलनसार। जहाँ तक चंबा, पहली बात कि चंबा मेरी जन्मभूमि है। अच्छा, जन्मभूमि है। बिल्कुल है। ये अलग बात है कि जब मैं 6 महीने का था तो हम लोग यहाँ से चले गए थे। मेरे माता पिता, मेरे पिताजी चंबा कॉलेज में ही प्रोफेसर थे उस वक्त। अच्छा, तो उस नाते चंबा से मेरा एक अलग लगाव है, बिल्कुल बहुत आत्मीय नाता है। चंबा का ये जो पहला साहित्य उत्सव है वह कैसा लगा, उसके बारे में वह क्या? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मुझे पता चला बहुत सारे लोगों से, प्रशांत से भी, कि इस तरह का ये यहाँ पर कोई पहला आयोजन, अगर ये सचमुच पहला है तो इससे अच्छा पहला आयोजन मैंने कभी इतना अच्छा नहीं देखा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। और खास करके जैसे 3 दिन का इस छोटी सी जगह पे जितने बेहतरीन लोगों को उसने बुलाया, बाहर से आप देखें कितने बड़े बड़े लोग आए, पटना से भी कोई आया, लखनऊ से भी कोई आया, इलाहाबाद से भी कोई आया, दिल्ली से भी बहुत सारे लोग आए। और यहाँ पे भी जो क्षेत्रीय कवि हैं, गजलकार हैं, कल हमने सुना क्या बढ़िया बढ़िया लोगों ने जो यहाँ पे गजलें सुनाई और अच्छे से। वही मैं बताने जा रहा था आपको कि जो अधिकारी थे उन्होंने भी दूसरे की कविता भी सुनी, अपनी भी सुनाई, पूरे ईमानदारी के साथ। दूसरे के, जैसे क्या होता है कवियों के साथ और साहित्यकारों के साथ एक दिक्कत है कि अपना सुना के निकल लेते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ये देखा कि नहीं, उन लोगों ने बहुत ही शिद्दत से दूसरों को सुना, दाद दी, प्रशंसा की, और फिर उसके बाद से बैठ करके आराम से अपनी सुनाई। और अपनी सुना के बैठे, फिर चले नहीं गए, फिर से बैठे, जो शेष रह गए थे उनको भी सुना। तो ये यहाँ का एक मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर ये पहली बार है सच में, तो आपने जो वॉलंटियर तैयार किए जितने सीमित संसाधनों में, पूर्व हिमाचल के इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहला उन्मेष शिमला में गेटी थिएटर में हुआ था, बड़ा 3 वर्ष बाद। अगर उस भव्यता का थोड़ा कहीं आभास हो रहा है वो यहाँ चंबा में हो रहा है। देश इतनी छोटी जगह में इतने बड़े तादाद में नए साहित्यिक अनुरागियों को जुड़ना इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कंपेयर टू अदर इवेंट्स से अगर कंपेयर करें, आपने और भी उत्सव अटेंड करे होंगे, तो चंबा साहित्य उत्सव को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहली बार चंबा हो रहा है, इसीलिए इसको हम जो पहली बार आमतौर पे इतना अच्छा साहित्य उत्सव नहीं होता जिस तरह से चंबा में हुआ है। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है।
सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि बच्चों की भागीदारी इसमें। तो चंबा का पहली बार ये उत्सव हो रहा है, तो कैसे देखते हो इस उत्सव को और क्यों होने जरूरी है ऐसे उत्सव देखिए हमारे? क्या है कि साहित्य जो है वो मनुष्य को संवेदनशील बनाता है और आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है। आप एक किताब में एक पूरी दुनिया जी जाते हो, तो साहित्य के प्रति रुझान युवाओं का बढ़ेगा तो जाहिर तौर पे सोशल मीडिया, मोबाइल और इन चीज़ों से कम होगा। जिसको पढ़ने की आदत लग गई तो फिर वो दूसरे नशों से, तो इस साहित्य तो आपको बहुत एक जीवन में मूल्य देता है ना, बहुत सारा। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि आखिर साहित्य की तरफ उनका रुझान कैसे हुआ और किस प्रकार से वह साहित्य आए। बाकी साहित्य की रुचि देखिए ऐसा है कि साहित्य में मेरी ही नहीं हर व्यक्ति की रुचि, कोई गाना सुनता है, कोई आपकी तरह जो है टेक्नोलॉजी में या पत्रकारिता में निपुण है, वो उधर की तरफ देख रहा है। आपने खुद बताया कि आप खुद साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आप अंग्रेजी साहित्य के, हम हिंदी साहित्य के, तो साहित्य तो एक जैसा ही होता है कहीं का भी हो, क्योंकि जैसे वही वाली बात है कि रोने की कोई कविता नहीं होती, रोने का कोई भाषा नहीं होती है। तो हम सभी कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़े हुए हैं, बिना साहित्य के हमारा गुजारा नहीं है। कोई गीत के रूप में सुनता है, कोई संगीत के रूप में सुनता है, कोई उसी को कविता कह देता है, कोई उसी को भाव कह देता है, कोई उसी को संवेदना कह देता है, कोई उसी को आलोचना कह देता है। अलग अलग लोग, मैं भी उसी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। साहित्य की तरफ रुझान कैसे आया? शिक्षा की वजह से या कोई नहीं, व्यक्तिगत? देखो ऐसा है, ये कुछ चीजें ऐसी है जो ईश्वर प्रदत्त होती है। मनुष्य के भीतर कुछ कलाएं होती है। किसी के पास वास्तुकला है, किसी के पास लेखन कला है, किसी के पास पाक कला है, किसी के पास रंग कला है और किसी के पास शब्द कला है। पहली बात तो ये ईश्वर प्रदत्त है। मैं बचपन में विद्यार्थी जीवन में जब था तभी मैं छोटी छोटी तुकबंदियां करता था। जब कॉलेज में आया तो फिर तुकबंदियां थोड़ी बढ़ गई। तुकबंदियां की अच्छे अच्छे शब्द जोड़ने हैं, तो जब साथी संगियों के बीच सुना था, विश्वविद्यालय में जाकर के ये प्रयास थोड़ा बड़े मंच पे हो गया। फिर कुछ ऐसी उत्सवों में, गोष्ठियों में फिर शौक था मेरा। जब मैं स्नातक स्तर में पढ़ता था उस वक्त मैं, जो हमारे हिंदी की जो पुस्तक होती थी उसके संपादक होते थे हिमाचल विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर एंड हेड या दूसरे प्रोफेसर, उनका नाम देखिए, इसका मतलब है कोई इधर का भी लिखने वाला है। हम पहाड़ के आदमी हैं, हम तो साहित्य में कबीर है, तुलसी है, जायसी है या निराला है, मुक्तिबोध है। तो हमारा मानना ये था कि जो जीवित व्यक्ति है, जिसको हम मूर्तिमान के सामने देख सकते हैं, क्या उसको भी पढ़ा जा सकता है? तो जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि इसको भी पढ़ा जा सकता है। फिर मुझे ये शौक था कि मेरा नाम कब छपेगा। अच्छा। फिर अखबारों में, लेकिन मैं जहां भी जाता था जनसत्ता में आलेख छपते थे, मेरा लेखन वहां चलता था। फिर मुझे लगा, फिर मैं कुछ लोगों से कविता संगत में ऐसा मिल गया गोष्ठियों में कि भाई जो लोग जिनको मैं छपा हुआ पढ़ता वो मेरे साथ संवाद भी करते, जैसे आप मेरे से संवाद करते। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से सोच एक परिपक्व होती गई। साहित्यकारों को पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, पत्र पत्रिकाओं में छपते गए और ये यात्रा आगे ऐसी बढ़ती गई कि आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ इसी साहित्य उत्सव में। बाकी मेरा जो उपन्यास है बाजार, उसको भी बहुत प्यार चंबा दे रहा है। आज उस पर पूरा सेशन था, लोगों ने बोला, और शिवानी बहुत होनहार छात्रा है, वो बिल्कुल डिस्कशन पैनल में शामिल हुई वो। हाँ, तो वो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और अपना जो ओपिनियन है वो भी चंबा साहित्य उत्सव के बारे में जरूर दें।